आकर जानते बूझते प्रधानमंत्री को आपत्तिजनक शब्द कहने का वीडियो, और अब कैमरे पर ही आकर उनसे माफी मांगने का वीडियो, और इन दोनों वीडियोस के बीच है जंतर मंतर का वो विवाद, वायरल वीडियो, आपत्तिजनक शब्द, एक जीरो एफआईआर और कई ऐसे सवाल जिनको लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन में प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली लड़की आज कुछ ही दिनों के बाद कैमरे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी? और क्या एक माफीनामा इस पूरे विवाद का अंत है? क्या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान करने पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या गलती करके माफी मांग लेना ही काफी है या आगे के लिए सबक सिखाना भी जरूरी है? क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार तो है, लेकिन क्या विरोध की भी कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए? और इन्हीं सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे, और साथ ही आपको इस माफीनामे के पीछे की पूरी कहानी क्या है वो भी बताएंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कनक सिंगल। 23 जुलाई दिल्ली का जंतर मंतर, जहां सीजेपी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगे, और इन वीडियोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी सुनाई दिया। और न कि सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि सेना और देश तक के लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और ये वीडियोस सामने आने के बाद पूरे देश में इस पर गुस्सा देखने को मिला। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में भी विरोध एक कायदे से होता है, और इन वीडियोस में लोकतांत्रिक विरोध का भी अपमान हो रहा है। तो कई लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई, और देखते ही देखते ये मामला सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय बहस का केंद्र भी बन गया। इस प्रदर्शन में कई वीडियो चर्चा में आए, लेकिन एक वीडियो जो फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो वीडियो जिसमें रुचिका सिंह नाम की एक लड़की दिखाई दे रही है, और उस वीडियो में वो पीएम मोदी के लिए बेहद ही अश्लील और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में उसके खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई, और ये एफआईआर सरकार ने नहीं बल्कि देश की जनता ने करवाई। और एफआईआर में आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, और बाद में ये मामला दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को ट्रांसफर कर दिया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया, और वो जब सोशल मीडिया पर रुचिका सिंह का एक और वीडियो सामने आया। इस बार उसके तेवर पूरी तरह बदले हुए थे। वीडियो में वो हाथ जोड़कर सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पूरे देश से माफी मांगती दिखाई देती है, और वीडियो में वो कहती है कि वो सिर्फ 15 साल की है, और वो 23 जुलाई को कनॉट प्लेस मतलब सीपी घूमने के बाद अपने दोस्तों के साथ जंतर मंतर पहुंची थी, और वहां मौजूद लोगों के प्रभाव में आकर उसने ऐसी बातें कह दी। और रुचिका का कहना यह भी है कि उन बातों का उसे अब पछतावा है। वो साफ कहती है कि उसने जो कहा वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरे देश से और प्रधानमंत्री से माफी मांगती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि ये उसकी पहली और आखिरी गलती है, और भविष्य में वो ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगी। देखिए वो वीडियो जिसमें रुचिका माफी मांगती हुई नजर आई है। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। और सिर्फ रुचिका ने ही वीडियो पर माफी नहीं मांगी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो के जरिए इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया दी। अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान उनके और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वे निश्चित रूप से बेहद पीड़ादायक थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे बच्चे थे
शरारती थे और पीएम उन्हें माफ भी करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलना चाहिए और समाज को उन्हें सुधरने का मौका भी देना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह बयान सामने आते ही पूरे मामले की चर्चा एक नई मोड़ पर पहुंच गई। देखिए पहले वो वीडियो जो पीएम मोदी ने जारी किया। जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। हालांकि प्रधानमंत्री की ओर से माफी की बात कहे जाने के बाद कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह बनी हुई है, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा निजी तौर पर क्षमा कर देना और कानून द्वारा तय प्रक्रिया दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच कानून के हिसाब से ही आगे बढ़ेगी और यही कारण है कि इस मामले में नैतिक माफी और कानूनी कार्रवाई दोनों साथ साथ ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में प्रदर्शन आयोजित करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई और वो सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि वे आपत्तिजनक भाषा का समर्थन नहीं करते, लेकिन उनका मानना है कि ऐसी टिप्पणियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है। उनका कहना यह है कि यदि किसी पक्ष को आपत्ति है तो वह अन्य कानूनी विकल्प अपना सकता है, लेकिन उनका यह बयान भी रुचि का या फिर ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं कर पाएगा जिन्होंने पीएम का अपमान किया है। और सीजेपी की इस दलील के बावजूद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस लगातार जारी है और वो बहस ये है कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी एक मर्यादा होती है और खासकर जब मामला देश के प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद का हो तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बहकावे में आकर कही गई बात व्यक्ति की जिम्मेदारी को कम कर देती है? क्या सार्वजनिक रूप से कही गई हर बात का जवाब सिर्फ माफीनामे से दिया जा सकता है? और क्या युवाओं को अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ उसकी संवैधानिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी समझनी होगी या नहीं? इन सवालों पर बहस हो रही है और आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इतना तय है कि जंतर मंतर से शुरू हुआ ये विवाद अब विरोध, वायरल वीडियो, एफआईआर, माफीनामे और प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया, इन सभी वजहों से देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि इस पर क्या कार्रवाई होती है और ऐसे कितने और वीडियो सामने आना बाकी है, और अगर वो वीडियो सामने आते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि प्रधानमंत्री ने गाली के बदले माफी दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। से तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।